हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका गढ़वा जिले के नंबर 1 संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। गढ़वा जिले के एकमात्र स्मार्ट क्लास वाले संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और आज से मैं आपको एक ऐसे विषय का मसाला, एक ऐसे विषय का मटेरियल देने वाला हूं जिसका दूर दूर तक आपको कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको ना तो कोई गेस पेपर मिलेगा, ना ही क्वेश्चन बैंक मिलेगा और ना ही इसका जल्दी से एनसीईआरटी बुक्स मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके क्लास 11th और 12th के जियोलॉजी सब्जेक्ट का। और आज से आपको आइंस्टीन स्टडी सर्कल के तरफ से 11th क्लास और 12th क्लास के G1 से लेकर के सारे चैप्टर का आपको एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। और आज मैं स्टार्ट करूँगा आपके 11th क्लास के जियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को। तो आप चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद एक एक करके सारा वीडियो मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर आपके क्लास 11th के जियोलॉजी में पढ़ना क्या है, आखिर उसमें हमारा जो कंटेंट है वो है क्या क्या, कौन कौन सा चैप्टर हमको स्टडी करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो हमारा टोटल चैप्टर है जो जियोलॉजी क्लास 11th में, वह केवल 6 चैप्टर ही पढ़ना है। 1 to 6 चैप्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो एक एक करके सारे चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि पहला चैप्टर में क्या है, दूसरा में क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सारे चैप्टर के बारे में। और इसके बाद जो है कल से हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सारा वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी का मतलब होता है जियोलॉजी का परिचय। आखिर जियोलॉजी होता क्या है, हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये सारा चीज़ का नॉलेज हमको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। और हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अर्थ सरफेस। जी हाँ, अर्थ सरफेस। और इसमें जो हम अर्थ सरफेस के किस एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, अर्थ सरफेस पे बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, तो इसी के बारे में स्टडी करना है। तब आप सोचिए कि अर्थ सरफेस पे क्या ऐसा प्रोसेस है जो होते रहता है, क्या ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा निरंतर चलते रहता है। तो आपने इसका नाम सुना है, ऐसा नहीं है कि ये नया है। जैसे आपने नाम सुना होगा सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन कहने का मतलब होता है आपका मृदा अपरदन। आपने सुना होगा, जब पानी बहता है तो मिट्टी धीरे धीरे कटते जाता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। हवा से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो ये सॉइल इरोजन बोले तो मृदा अपरदन। और इसके अलावा आप कह सकते हैं डिपोजिशन नाम का भी एक घटना होता है। डिपोजिशन मतलब कि धूल कण या कोई भी पदार्थ, मिट्टी वगैरह एक जगह जब जमा हो जाता है तो इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। तो ये सब ऐसे प्रोसेस हैं, ये सब ऐसे प्रक्रिया हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। तो इसी के बारे में हमको स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 में। और जो आपका चैप्टर नंबर 3 आता है, इसमें हमको अर्थ सरफेस के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन जो हमारा जो एलिमेंट है, स्टडी करने का जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज है। इसमें हमको पढ़ना है लैंडफॉर्म के बारे में। लैंडफॉर्म का मतलब होता है भू आकृतियाँ। जैसे आप धरती पर देखते होंगे तो धरती एक जैसा नहीं है हर जगह पे। आप कहीं कहीं देखते होंगे तो आपको नज़र आता होगा पहाड़, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या, नदी, कहीं कहीं देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पठार। तो ये सारा का सारा चीज़ आप देखते हैं, या इसका मतलब यही हुआ कि धरती जो है, अर्थ जो है, वह आपका हर पॉइंट पे एक जैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी भू आकृति हैं इस धरती पे, जितने भी आकृति है, सबके बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आप 12th जियोलॉजी में पढ़ाई कीजिएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं से निकला है। इस चैप्टर का नाम है रॉक फॉर्मिंग प्रोसेस। रॉक का मतलब चट्टान, पत्थर जिसे आप बोलते हैं चट्टान। तो आखिर ये रॉक जो है बनता कैसे, इसका जो फॉर्म होने का प्रोसेस है रॉक का, चट्टान का, रॉक मतलब चट्टान होता है। तो इस रॉक के बारे में ही कि आखिर ये रॉक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये कैसे बनता है, ये सारे चीज़ का स्टडी हमको करना है चैप्टर नंबर 4 में। और इसके बाद अगर हम आपको बताऊं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो इसका नाम है मिनरोलॉजी। जी हाँ, मिनरल माने होता है खनिज। खनिज मतलब जिसे माइनिंग करके खनन विधि द्वारा ज़मीन के अंदर से प्राप्त किया जाए, उन पदार्थों को ही खनिज कहा जाता है। तो खनिज विज्ञान के बारे में आपको देखिए पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में, उसको बोलते हैं मिनरोलॉजी, मिनरेलॉजी। तो उसका स्टडी हमको करना है चैप्टर नंबर 5 में। इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे एक एक करके। और आपका जो जियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है वो है, आप जिस स्टेट से भी होंगे उस स्टेट का जियोलॉजी आपको पढ़ना होगा। जैसे आप जैक बोर्ड के हैं तो आपको पढ़ना होगा जियोलॉजी ऑफ झारखंड। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो आपको पढ़ना होगा जियोलॉजी ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको पढ़ना होगा जियोलॉजी ऑफ झारखंड। सीबीएसई वालों को भी टॉपिक उनके
स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो जियोलॉजी ऑफ इंडिया या कोई पार्टिकुलर स्टेट का उनको भी दिया जा सकता है स्टडी के लिए। और इसके बाद 7 नंबर में आपका आ जाता है प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। अगर आपने भी जियोलॉजी का सिलेक्शन किया हुआ है तो याद रखिएगा, इसमें आपका ये प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा वेट होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं और थ्योरी में भी अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो ये आपको मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी काफ़ी अच्छा स्कोर करा सकता है। ये काफ़ी आसानी से आपको स्कोर कराने वाला सब्जेक्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे चैप्टर के डिटेल्स को बताया। मेनली जो आपको पढ़ना है 1 to 6 चैप्टर, आपको क्लास 11th जियोलॉजी में केवल 6 चैप्टर के बारे में ही स्टडी करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, मैंने जियोलॉजी तो सेलेक्ट कर लिया, मैंने तो जियोलॉजी ले लिया या जो भी है, लेकिन हमको तो यही पता नहीं है कि जियोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ जियोलॉजी। तो चलिए कम से कम मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा इस वीडियो में कि आखिर जियोलॉजी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ जियोलॉजी का डिफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ जियोलॉजी? तो देखिए, जियोलॉजी का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊँ आपको जियोलॉजी क्या होता है, तो मेरे दोस्त जियोलॉजी होता है, इसको डिफाइन किया जाता है साइंस ऑफ अर्थ। जियोलॉजी क्या है? तो साइंस ऑफ अर्थ। अब आप सोचिए कि ये क्या हो गया साइंस ऑफ अर्थ, तो इसको साधारण भाषा में आप कह सकते हैं पृथ्वी का विज्ञान। पृथ्वी का विज्ञान, और विज्ञान माने सीधा सीधी जानिए स्टडी होता है। स्टडी करना, किसी चीज़ को ठीक से जानना ही विज्ञान होता है। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर और बाहर होने वाले सभी प्रक्रियाओं, सभी घटनाओं के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कहाँ कैसे क्या है, पृथ्वी के बाहर यानी कि अंदर और बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जो आपका पृथ्वी है इसके अंदर के भाग को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर और बाहर के भाग को बोलते हैं एक्सटीरियर। तो आपके पृथ्वी के अंदर और बाहर कौन सी घटनाएं किस प्रकार हो रही है, इसी के बारे में स्टडी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आखिर जियोलॉजी क्या है। तो सिंपल भाषा में कहें तो जियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का विज्ञान। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी के अंदर और बाहर घटित हो रहे सभी घटनाओं के बारे में, सभी फेनोमेनन के बारे में स्टडी करें, उसे ही जियोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको डिफिनेशन दिया और सारे चैप्टर का लिस्ट दे दिया है। और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग रुकेंगे सीधे चैप्टर नंबर 6 पे। और इस तरह से मैं आपके जियोलॉजी के सारे समस्याओं का समाधान अपने इस वीडियो में कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं और कल से आप कंटिन्यू हो जाइए और मैं कल से आपको चैप्टर नंबर 1 से 6 तक सारा वीडियो एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो आप अपना स्टडी पे फोकस कीजिए तब तक के लिए, और फिर मिलते हैं कल इस वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और कल तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।